हरिवल पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 802 802। जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे। रूप रंगीले गुण गर्बीले, रूप रंगीले गुण गर्बीले, मन मटकीले जय राधे, मन मटकीले जय राधे, चित चटकीले छल छबीले, चटकीले छल छबीले, रस सरसीली श्री राधे, रस सरसीले जय राधे, जय राधे जय श्री 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 राधे, श्याम हठीले सदा रसीले, शुचि शर्मीले जय राधे, द्युति चमकीले रस गटकीले, पिय धमकीले श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्याम विहारिणी हरि हारिणी, शोभा धारिणी श्री राधे, प्रिय सुखकारिणी मुग्धाचारिणी, मदन विहारिणी श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, रस विस्तारिणी तम घन तारिणी, अघ संहारिणी जय राधे, विपदा जारिणी मोह निवारिणी, माया मारिणी श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, निज सुख त्यागिनी श्याम सुहागिनी, अति बड़ भागिनी जय राधे, विषय विरागिनी रसमय रागिनी, विमल विभागिनी श्री राधे,
जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय श्री राधे। सदा संयोगिनी नित्य वियोगिनी अद्भुत योगिनी जय राधे। कुटुंब को योगिनी हरि रस भोगिनी बिछुरत रोगिनी श्री राधे। जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय श्री राधे। मधुर सुहासिनी मृदु मधुभाषिणी ललित सुलासिनी जय राधे। रास विलासिनी प्रेम प्रकाशिनी पियहिय वासिनी श्री राधे। जय राधे जय 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 श्री राधे। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। कुर्सी खाली पड़ी। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य भाई जी के कुछ विचार सुनते हैं, उसके बाद एक भक्त की चर्चा करेंगे। पूज्य भाई जी कहते हैं, पूज्य भाई जी कहते हैं, संसार समुद्र से पार होने के लिए कलयुग में श्री हरिनाम से बढ़कर और कोई भी सरल साधन नहीं है। भगवान नाम से लोक परलोक के सारे अभावों की पूर्ति तथा दुखों का नाश हो सकता है। अतः संसार के सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, अभाव भाव, विपत्ति संपत्ति, सभी अवस्थाओं में प्रतिक्षण भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। विश्वास पूर्वक लेते रहना चाहिए। नाम साक्षात भगवान ही है, ऐसा मानना चाहिए। नाम जप इस युग में सबसे बढ़कर भजन है। नाम जप करने वालों को बुरे आचरण और बुरे भावों से यथासाध्य बचना चाहिए। झूठ कपट, धोखा, विश्वासघात, छल चोरी, द्वेष, क्रोध, व्यभिचार आदि दोषों से अवश्य बचना चाहिए।
एक बात से तो पूरा ख्याल रखकर बचना चाहिए, वह यह है कि भजन का बाहरी स्वांग बनाकर इंद्रिय तृप्ति या किसी भी प्रकार के नीच स्वार्थ का साधन कभी नहीं करना चाहिए। नाम से पाप नाश करना चाहिए, परंतु नाम को पाप करने में सहायक कभी नहीं बनाना चाहिए। नाम जपते जपते ऐसी भावना करनी चाहिए कि प्रत्येक नाम के साथ भगवान के दिव्य गुण मेरे भीतर उतर रहे हैं। अहिंसा, सत्य, दया, प्रेम, सरलता, साधुता, परोपकार, सुहृदता, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, संतोष, श्रद्धा, विश्वास आदि मेरे अंदर उतर रहे हैं और भरे जा रहे हैं। मेरा जीवन इन दैवी गुणों से तथा भगवान के प्रेम से ओतप्रोत हो रहा है। आहा, नाम के उच्चारण के साथ ही मेरे इष्ट देव प्रभु का ध्यान हो रहा है। उनके मधुर मनोहर स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। उनकी सौंदर्य माधुर्य सुधामयी त्रिभुवन पावनी ललित लीलाओं की झांकी हो रही है। मन बुद्धि उनमें तदाकारता को प्राप्त हो रहे हैं। मन न लगे तो नाम भगवान से प्रार्थना करे साधक। हे नाम भगवान, तुम मुझ पर दया करो। तुम्हें साक्षात मेरे प्रभु हो। अपने दिव्य प्रकाश से मेरे अंतःकरण के अंधकार का नाश कर दो। मेरे मन के सारे मल को जला दो। तुम सदा मेरी जीभ पर नाचते रहो और नित्य निरंतर मेरे मन में विहार करते रहो। तुम्हारे जीभ पर आते ही मैं प्रेम सागर में डूब जाऊं। सारे जगत को, जगत के सारे संबंधों को, तन मन को, लोक परलोक को, स्वर्ग मोक्ष को भूलकर केवल प्रभु आपके प्रेम में निमग्न रहूं। लाखों जीभों से तुम्हारा नाम उच्चारण करूं। लाखों करोड़ों कानों से मधुर नाम ध्वनि को सुनूं। करोड़ों अरबों मनों से दिव्य नाम आनंद का पान करूं। हे नाथ, मैं तृप्त हूं ही नहीं आपके नाम से। पीता ही रहूं नाम सुधा को और उसी में समाया रहूं। यदि मन विशेष चंचल हो तो फिर जीभ और होठों को चलाकर नाम का स्पष्ट उच्चारण करते हुए उसे सुनने का प्रयत्न कीजिए। अच्छा, नींद आती हो तो आंखें खोलकर वाणी से स्पष्ट नाम जप कीजिए। मन की चंचलता का नाश करने के लिए इंद्रियों का संयम आवश्यक है और उसके लिए स्पष्ट उच्चारण पूर्वक वाचक जप करना चाहिए। वाचक जप से मन इंद्रियों की चंचलता का शमन होता है। फिर उपांशु जप के द्वारा नाम की रस माधुरी की ओर चित्त की गति जाती है। उसके बाद मानसिक जप के द्वारा मधुर नाम रस का पान किया जाता है। भगवान के सभी नाम एक से बढ़कर एक हैं। सब में समान शक्ति है, सभी पूर्ण हैं। तथापि जिस नाम में आपकी रुचि हो उसे पकड़ो, जिसमें मन लगता हो और सद्गुरु अथवा संत ने जिस नाम का उपदेश किया हो उसी का जप करना उत्तम बात है। 2-3 नामों का, जैसे राम कृष्ण हरि, जब एक ही भावना से एक साथ भी चले तो कोई हानि नहीं है, कोई हानि नहीं है। इस प्रबल कलिकाल में जीवों के कल्याण के लिए भगवान का नाम एक बड़ा अवलंबन है। नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। पर मनुष्य का जीवन इतना व्यस्त हो चला है, कहते हैं मुझे समय ही नहीं मिलता, भगवान का नाम लेते हैं। मैं भगवान का नाम कब और कैसे लूं? यद्यपि यह सत्य नहीं है, मनुष्य के लिए सच्चा काम उतना नहीं है जितना उसने बना रखा है। जितना वह व्यर्थ के कार्यों को अपना कर्तव्य मानकर जीवन का अमूल्य समय नष्ट करता है और अपने को सदा काम में लगा पाता है, यदि वह व्यर्थ के कार्यों को छोड़कर उतना समय भगवान के स्मरण में लगावे तो उसके पास भजन के लिए पर्याप्त समय है। पर ऐसा होना बहुत कठिन हो गया है। ऐसी अवस्था में जीभ के द्वारा नाम जप करो। उसके सिवा प्राय सब समय सारे अंगों से सब काम करते हुए नाम जप हो सकता है। एक जीभ नाम में लगी रहती है और काम होता रहता है, न काम रुकता है, न घर वाले नाराज होते हैं। वाद विवाद तथा व्यर्थ बोलना बंद हो जाने से मनुष्य की वाणी पवित्र
और बलवान हो जाती है। झूठ निंदा से बच जाता है। वाणी के अनर्गल उच्चारण से होने वाले बहुत से दोषों से वह सहज ही छूट जाता है। नाम जप से पापों का निश्चित नाश, अंतःकरण की शुद्धि होती है, उसकी तो सीमा ही नहीं है। इसलिए ऐसा नियम कर लेना चाहिए कि सुबह उठने के समय से लेकर रात के सोने के समय तक जितनी देर आवश्यक कार्य से बोलना पड़ेगा, उसे छोड़कर शेष सब समय जीभ के द्वारा भगवान का नाम जपता रहूंगा। अभ्यास से जितना ही यह नियम सिद्ध होगा, उतना ही अधिक भगवान की कृपा से मानव जीवन परम और चरम सफलता तक पहुंचेगा। जितना जितना नाम को पकड़ते जाएंगे, उतना उतना जीवन में भगवान भरते जाएंगे। हमारे पास समय बहुत होता है, इतना खाली समय होता है बता नहीं सकते। और भगवान के नाम में कोई नियम नहीं है। सभी जाति के, सभी वर्ग के, सभी नर नारी बालक वृद्ध सभी समय, सभी अवस्थाओं में भगवान का नाम जीभ से जप सकते हैं, मन से स्मरण कर सकते हैं। भगवान का नाम वही जो जिसको प्रिय लगे। राम, कृष्ण, हरि, गोविंद, शिव, महादेव, हर, दुर्गा, नारायण, विष्णु, माधव, मधुसूदन, जो नाम आपको अच्छा लगता है उसे पकड़ लो। जिनको कम समय मिलता है, बोलना अधिक पड़ता हो, जैसे वकील, अध्यापक, दुकानदार, वे घर से कचहरी और विद्यालय जाते हुए नाम जप कर सकते हैं। दुकान पर जाते आते समय रास्ते में भगवान का नाम ले सकते हैं। हो सके तो मन में स्मरण करते चलें। जो स्टूडेंट हैं, स्कूल कॉलेज जाते आते समय भगवान का नाम ले सकते हैं। किसान हल जोतते समय, बीज बोते, पौधा लगाते, पानी सींचते, खाद देते, खेती काटते आदि समय भगवान का नाम जपें। मजदूर हाथों से हर प्रकार का काम करते रहें और नाम जपते रहें। घर से काम के स्थान पर आते जाते समय नाम जप हो सकता है। बड़े बड़े अधिकारी भी आते जाते समय भगवान का नाम जीभ से ले सकते हैं। व्यापारी, सेठ, साहूकार, उद्योगपति, आड़ती, दलाल आदि सभी समय जीभ से भगवान नाम ले सकते हैं। पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते हैं कि एक बार हम एक बैंक में गए और बैंक में गए तो वहाँ पर कैशियर से कुछ काम था। लगभग 2-3 घंटे महाराज जी वहाँ बैठे। उन्होंने कहा कि बैठिए, काम निपटा के फिर आपसे बात करता हूँ। तब महाराज जी ने 2-3 घंटे बाद जब बात करी तो महाराज जी ने देखा 2-3 घंटे बैठ करके कि वे जो सज्जन थे वो नोट भी गिन रहे थे और भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे। तो महाराज जी ने 2-3 घंटे बाद जब बात करने लगे, महाराज जी ने बोला कि क्या भगवत गीता तुम्हें कंठस्थ है? तो उन्होंने कहा हाँ जी महाराज जी। कह रहे पूरे दिन करते रहते हो क्या, श्लोक उच्चारण करते रहते? कह रहे हाँ जी महाराज जी। कितनी आवृत्ति हो जाती है गीता जी की? कह रहे पता नहीं, गिनती करता नहीं हूं मैं, पर काफी हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि ये सब आपको आया कैसे? तो उन्होंने कहा कि हम पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी के परिकर हैं। तो गीता जी तो भैया नस नस में है। तो महाराज जी कह रहे थे कि जब भैया गीता जी के श्लोकों की आवृत्ति हो सकती है, हम तो आपसे ये भी नहीं कह रहे कि भगवत गीता के 700 श्लोक रटे जाएं। नाम तो जपा ही जा सकता है। कई लोग कहते हैं घर वाले नाम नहीं लेने देते, झूठ बोलते हैं। किसी घर वाले ने किसी की जीभ पकड़ी? नहीं पकड़ी। इसी जीभ से हम प्याज लहसुन खा लेते हैं आराम से। तब नहीं कहते कि घर वालों ने प्याज लहसुन खाने शुरू होगा, पकड़ जीभ पकड़ ली। नाम लेने से ही रोकते हैं क्या सब? नहीं रोकते, झूठ बोला जाता है। नाम हम ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। पढ़ को लेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय बरसाना जय नंदगांव जय बरसाना जय नंदगांव पावन राधे तेरो नाम पावन राधे तेरो नाम श्री राम जय राम जय जय राम 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 बोले राधा माधव सरकार की जय गुरुदेव भगवान की जय। तो व्यापारी सेठ साहूकार ये सब समय भगवान का नाम ले सकते हैं जीभ से। गृहस्थ माताएं बहनें चरखा काटते समय चक्की पीसते समय, ये भाई जी अपने समय की बात बता रहे हैं, अब तो कोई चरखा नहीं काट रहा है। पानी भरते समय वो पानी वाला दे जाता है, भरना नहीं पड़ता। गौ सेवा हम कर नहीं रहे हैं। बच्चों का पालन करते समय वो भी दाई रख लेंगे। रसोई बनाते समय वो बाहर से आ जाएगा। भाई जी धान कूटते समय बाहर से आ रहा है सर पतंजलि। भाई जी कहते हैं घर के अन्य काम करते समय भगवान का नाम जपते रहें। पढ़ी लिखी बहनें साज श्रृंगार बहुत करती हैं, फैशन परस्त होती जा रही हैं, यह बहुत बुरा है, पर वे भी साज श्रृंगार करते समय भगवान का नाम जपें। अध्यापिकाएं और शिक्षार्थिनी छात्राएं स्कूल कॉलेज आते जाते समय भगवान का नाम लें। सिनेमा देखना बहुत बुरा है, पाप है, पर सिनेमा देखने वाले रास्ते में आते जाते समय, सिनेमा देखते समय जीभ से भगवान का नाम लेते रहें। छूट जाएगा सिनेमा अगर देखते देखते भगवान का नाम जपोगे तो भैया। इसी प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी नर नारी सब समय भगवान का नाम लें। आवश्यकता समझे तो जेब में एक छोटी सी 108 मनके की माला रख लें। सब लोग अपने अपने घरों में, गांव में, मोहल्ले में, अड़ोस पड़ोस में, मिलने जुलने वालों में भगवान के नाम का प्रचार करें। यह महान पुण्य का परम पवित्र कार्य है। याद रखना चाहिए भगवान नाम से सारे पाप ताप दुख संकट अभाव अभियोग मिटकर सर्वार्थ सिद्धि मिल सकती है, मोक्ष तथा भगवत प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। इस महान कार्य में सभी लोग लगें, यह आपसे करबद्ध प्रार्थना है। एक भक्त हुई जिनका नाम है सखूबाई जी। भगवान इनके लिए रस्सी से बंधे रहे। महाराष्ट्र के एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। उनके घर में केवल 4 लोग थे। वो ब्राह्मण, उनकी पत्नी, उनका पुत्र और उनकी पुत्रवधू। उनकी पुत्रवधू बड़ी ही साध्वी और भक्ता थी जिसका नाम था सखूबाई। वह बचपन से ही संत महात्माओं का संग करके निरंतर श्री कृष्ण के चिंतन में तन्मय रहती थी। जैसे गाय कसाई के चक्कर में फंस जाए, वैसे ही साध्वी सखूबाई इस घर में फंसी हुई थी। जहां उनकी सास ससुर पति तीनों उनके विरुद्ध थे। उनकी सास उन्हें रोज थप्पड़ मारती थी, गालियां भी दिया करती थी। उनके परिवार में सब उनके भजन के विरुद्ध थे, लेकिन सखूबाई ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। उनके पति भी उनके अनुकूल नहीं थे। सखूबाई को बहुत कष्ट दिया जाता था, लेकिन वह एक पल के लिए भी भगवान का विस्मरण नहीं करती थी। इतना कष्ट देने पर भी उन्होंने इतनी प्रतिकूलता के बाद भी उन तीनों से द्वेष नहीं किया। उनका जीवन क्लेश में था, पर उन्होंने कभी किसी से कठोर वचन नहीं बोले। जो मान अपमान लाभ हानि जय पराजय सुख दुख को समान भाव से देखता है,
भगवत स्मरण करता है, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं भैया। सखुबाई को रोज पीटा जाता था, गालियां दी जाती थी, रोज क्लेश का व्यवहार किया जाता था, लेकिन सखू भाई के हृदय में विट्ठल ऐसे बसे हुए थे कि उसका ध्यान ही नहीं था इस तरफ। रोज पिटाई होती, रोज थप्पड़ खाती, रोज इतना क्लेश झेलना पड़ता, लेकिन ध्यान किधर था? भगवत स्मरण की तरफ ध्यान था। सखूबाई को फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते थे, रूखा सूखा खाने को मिलता था, प्रतिक्षण डांट पिटाई होती थी, लेकिन वह हर समय श्री कृष्ण के चिंतन में लीन रहती थी। सखू की दशा पर गांव के स्त्री पुरुषों को बहुत तरस आता था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई उनके परिवार को समझा सके। सखूबाई मन ही मन भगवत कृपा का अनुभव करते हुए सोचती कि कितने कृपालु हैं श्री कृष्ण। यदि मेरे पति, सास या ससुर मुझसे प्यार करते तो श्री कृष्ण के प्यार में बाधा पड़ जाती। क्या अद्भुत! श्री कृष्ण के प्यार में बाधा पड़ जाती। आज पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि देखो, अनुकूल मिले परिवार तो सोने की बेड़ी है, प्रतिकूल मिले तो लोहे की बेड़ी है। बेड़ी तो दोनों है। तो एक दिन किसी पड़ोसन ने सखूबाई से पूछा, तू इतना दुख भोगती है, तेरे मायके में कोई नहीं है क्या? न कोई खबर लेने आता है, न कोई तुम्हारा सहयोग करता है। सखू ने मुस्कुराते हुए कहा, जानती हो मेरा मायका कहाँ है? पंढरपुर में। और मेरे मायके वाले कौन है जानती हो? विट्ठल जी और रुक्मणी जी। और सखी, उनका बहुत बड़ा परिवार है, असंख्य संतानें हैं। मुझे लगता है वो असंख्य संतानों की व्यवस्था में मुझे भूल गए हैं, इसलिए मुझ गरीब की खोज खबर लेने वो नहीं आ पा रहे हैं। पंढरपुर महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध धाम है। यहाँ एकादशी को बड़ा मेला लगता है, जिसमें भगवान श्री विट्ठल जी दर्शनार्थ लाखों नर नारी दूर दूर से नाम कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए उत्साहपूर्वक पंढरपुर की यात्रा करते हैं। जब यात्रा का दिन आया तो भक्तों की मंडलियां कीर्तन करते हुए, नाचते हुए पंढरपुर के लिए चारों ओर दल बना बनाकर जाने लगे। भक्तों को पंढरपुर जाता देख सखूबाई के हृदय का बांध टूट गया। विचार किया, क्या करूं? मेरे प्रियतम का ऐसा बड़ा उत्सव हो रहा है, यदि मैं सास से पूछूंगी तो पिटाई होगी। सास, ससुर, पति कोई जाने तो देगा नहीं। सखूबाई को पानी भरने के लिए रोज कृष्णा नदी में जाना होता था। उन्होंने घड़ा लिया और कृष्णा नदी में जल भरने के बहाने घर से निकली। प्रेमी भक्तों के संकीर्तन दल को देखकर सखू के हृदय में प्रेम उमड़ा। पूज्य भाई जी कहते हैं, जहां नाम प्रेमी होते हैं ना, और नाम जापक उन नाम प्रेमियों को देख लेता है तो उसके मन में बड़ा उत्साह होता है। उसका मन करता है ऐसे नाम प्रेमियों की चरण धूलि से लिपट जाऊं, इतना उसे नाम से प्रेम होता है। तो सखू भाई नाम प्रेमी तो थी, खूब नाम जपती थी, भगवान का स्मरण करती थी, और आज कीर्तन करते हुए भक्तों को देखकर मन में उत्साह उमड़ाया। काश मैं भी पंढरपुर जा सकती, पर जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्हें जाते हुए एक पड़ोसन ने देख लिया और दौड़कर उसने उनकी सास को बता दिया कि आपकी बहू संतों की मंडली के साथ साथ चल रही है। अब सास और पति ने बड़े बड़े डंडे निकाले और उन्होंने सखू को रोकने के लिए दौड़ लगाई। उन्होंने देखा तो सखू बाई अपने प्रीतम के दर्शन के लिए विशेष इच्छुक थी और भक्तों के बीच में कीर्तन करती हुई जा रही है। भक्तों के बीच में भगवत प्रेम में उन्मत्त हो रही थी। उनकी सास ने उसके बाल पकड़े, घसीट के उसे बाहर लाई कीर्तन के बीच में से, और वहीं उन्हें डंडे से मारना शुरू कर दिया। घर ले जाकर तीनों ने मिलकर पिटाई की सखू जी। सखूबाई सिर्फ पिटते पिटते भी हा विट्ठल, हा कृष्ण, हा गोविंद कहती रही। उनकी सास ने कहा, यह तो मामूली मार है, इससे यह मानने वाली नहीं है। ऐसा पीटो कि ये चलने के लायक ना रहे, वरना ये फिर भाग जाएगी।
पंढरपुर की यात्रा करेगी और अभी 2 सप्ताह हैं पंढरपुर की यात्रा में। इसको जगड़कर एक खंबे से बांध दो। 2 सप्ताह तक रोटी न पानी और रोज इसकी पिटाई करो। अगर अभी का कोई भक्त हो तो भग जाता या फिर उल्टा पीट देते। सास की आज्ञा पर सखूबाई को उनके पति और ससुर ने बांध दिया, उनकी पिटाई की और उन्हें भोजन देना बंद कर दिया। उनके हृदय में दुख नहीं था कि मुझे बांध दिया गया, मुझे मारा गया, मुझे गाली दी गई। उनके हृदय में बस एक पीड़ा थी कि श्री कृष्ण आपके भक्तों के बीच में मुझे कितना सुख मिल रहा था कीर्तन करते हुए। पहली बार जीवन में भक्त मंडली में मुझे नाचने का मौका मिला था। मैं आपके दर्शन के लिए जा रही थी। मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इस जन्म में इस नरक से निकल सकूं। हे करुणा निधान, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस जन्म में आपके दर्शन कर पाऊं? आपके मंदिर में आकर आपके भक्तों के बीच में क्या मैं नहीं नाच सकती? सखूबाई आंसू बहाते हुए कह रही थी, हे कृष्ण कुछ उपाय करो, मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ। मैं बहुत पतित हूँ, दीन हूँ, अधम हूँ, मेरी सामर्थ्य नहीं, मैं आप तक आ सकूं, कुछ ऐसी व्यवस्था करो। आपके दर्शन के लिए बार बार अवसर नहीं आएगा। हे नाथ, आप कृपा करोगे तभी दर्शन हो सकते हैं। सखूबाई श्री हरि का आंतरिक चिंतन कर रही थी। जब भक्त तकलीफ में हो तो भगवान को चैन कैसे हो सकता है? रुक्मणी जी ने देखा तो प्रभु के चेहरे पर उदासी और बड़ी चिंता थी। उन्होंने ठाकुर जी से पूछा, आप इतना चिंता में कैसे हैं? लगता है कोई भक्त कष्ट में है। भगवान ने कहा, हाँ, एक ऐसी भक्त है जिसको बहुत पीटा जा रहा है, क्लेश दिया जा रहा है। वो मुझसे मिलना चाह रही है, उसको बांध दिया गया है। आपको थोड़े दिन के लिए हमसे विरह सहना पड़ेगा, क्योंकि हमें कुछ दिन वहां रहना पड़ेगा, तब ही बात बनेगी। रुक्मणी जी से ऐसा कहा और प्रभु तत्काल सखूबाई के समीप गए। उन्हें ना भोजन दिया जा रहा था, ऊपर से रोज गालियां दी जा रही थी सखूबाई को। सखूबाई की आंखों से अश्रु बह रहे थे और वो प्रभु के ध्यान में निमग्न थी। प्रभु ने एक बहुत सुंदर नव युवती का रूप धारण किया और बोले, सखूबाई, मैंने सुना तुम पंढरपुर जाना चाहती हो, चलोगी मेरे साथ पंढरपुर? सखूबाई ने आंख खोली और कहा, सखी, मुझ पापिनी के भाग्य में ऐसा कहाँ कि मैं भक्त मंडली के साथ पंढरपुर जाऊं। तुम देख तो रही हो मेरी दशा को। स्त्री रूपी ठाकुर जी ने कहा, बाई, तुम जानती नहीं हो, मैं तुम्हें बहुत समय से जानती हूँ। तुम मेरी बहुत प्रिय सखी हो, उदास मत हो। मैं जिसकी सखी होती हूँ उसको मैं कभी उदास नहीं देख सकती। भगवान सखी बने हुए। मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ, तुम भागो और जाओ मंडली के साथ। सखूबाई ने कहा, मेरी सास फिर पकड़ लेगी। प्रभु बोले, बिल्कुल नहीं पकड़ेगी, इसकी तुम चिंता ही मत करो। ठाकुर जी ने सखूबाई को निकाला और स्वयं सखूबाई का रूप धारण करके बैठ गए, रस्सी में बंध गए। जिनका नाम स्मरण करने से माया का बंधन टूट जाता है, वे बंधन में बंध गए आज। किस लिए? अपने भक्त के लिए। ठाकुर जी चुपचाप उनकी सास के चांटे खाते रहे। ठाकुर जी को कई दिन हो गए रोज चांटे मिल रहे हैं, भगवान के चांटे चांटे बजा रहे हैं। भोजन नहीं दिया जा रहा, पानी नहीं मिला, रोज उनकी पिटाई हो रही है। 14 दिन बीत गए, प्रभु बंधे रहे, रोज डंडे और गालियां खा रहे हैं। उनके पति को उन पर एक दिन दया आ गई, तो उन्होंने सखूबाई के रूप में जो ठाकुर जी बंधे थे उनको खोल दिया। पति की आज्ञा के अनुसार सखूबाई रूपी भगवान ने स्नान किया, सुंदर रसोई बनाई और सबको खिलाया। भोजन पाने के बाद तीनों के हृदय में बहुत प्यार का उदय हुआ। अरे भाई, भगवान भोजन बना रहे हैं, प्यार क्या? भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान के हाथ का भोजन खा के सट सुधरे सतसंगति पाई।
ये तो भगवान का संग हो रहा था, वो भी प्रत्यक्ष में। सखु रूपी भगवान ने अपनी सेवा और सुंदर व्यवहार से पति, सास और ससुर तीनों के स्वभाव को बदल दिया। अब तीनों सखुबाई स्वरूप से श्री भगवान से बहुत प्यार करने लगे। उधर सखुबाई पंढरपुर पहुंच के नाम कीर्तन करते हुए नाच रही हैं। प्रभु के प्रेम में इस बात को भूल गई कि मेरी जगह मेरी एक सखी वहां बंधी पड़ी है। आनंद में विभोर हुई सखुबाई ने चंद्रभागा नदी में स्नान करके मंदिर के अंदर प्रवेश किया। वो मंदिर में जाकर श्री हरि के दर्शन करके आनंद सिंधु में डूब गई। सखुबाई का प्रभु में ऐसा मन लगा कि उन्होंने प्रभु के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी। उन्हें क्या पता था कि उनके बदले पंडरीनाथ जी वहां बंधे हुए हैं। प्रभु फटाफट साड़ी वाड़ी पहन के रोज खाना बना रहे हैं, वो भी सेवा ले रहे हैं, पति के चरण दबा रहे हैं। सखुबाई पांडुरंग के ध्यान में खूब संलग्न हुई। सखुबाई के सामने स्वरूप प्रकट हुआ भगवान का। सखुबाई विवल हो गई और भगवान के सौंदर्य के दर्शन में इतना मुग्ध हो गई कि भगवान के सौंदर्य को देखकर उसने प्राण छोड़ दिए। अच्छा, उसी जो मंडली थी, जिस मंडली में वो गई थी, उसी मंडली में एक ब्राह्मण आया था। उसने सखुबाई की लाश को देखा। उसने साथियों को बुलाया और सबने मिलकर सखुबाई के शरीर का अंतिम संस्कार किया। इधर रुक्मणी जी ने विचार किया कि ठाकुर जी कह गए थे कि कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगा, आज तक वापस नहीं है। फिर ध्यान देके देखा, जिसके लिए गए थे उसने तो शरीर छोड़ दिया और भगवान धड़ाधड़ पानी भर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, एक पुरुष के चरण दबा रहे हैं, सास के चरण दबा रहे हैं, तो सबकी सेवा में लगे हुए प्रभु भागम भाग। अब मेरे प्रभु को तो बहू बनकर वहां रहना पड़ रहा है। अब रुक्मणी जी को बड़ी चिंता हुई। रुक्मणी जी शमशान पहुंची जहां अंतिम संस्कार हुआ था सखुबाई का, और उन्होंने सखुबाई की राख, हड्डी वगैरह को एकत्रित किया और प्रेम दृष्टि से देखा तो सखुबाई जीवित हो गई। सखुबाई को ऐसा लगा जैसे वह गाढ़ निद्रा से जगी हो। रात को स्वप्न में रुक्मणी जी ने सखुबाई से कहा, देखो पुत्री, तुम्हारा प्रण पूरा हुआ, पंडरीनाथ जी के तुम्हें दर्शन हुए। तुमने कहा था जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा से बाहर नहीं जाऊंगी। तुम्हारा वह शरीर तो जल गया, अब तुम लौट जाओ। मेरे प्रीतम तुम्हारे रूप में घर पर हैं। आदेश पाकर सखुबाई आनंद मग्न होकर 2 दिन बाद यात्रियों के साथ वापस लौट आई। सखु को आता देख सखु वेशधारी भगवान पंडरीनाथ, जो वहां बहू के रूप में काम कर रहे थे, उन्होंने सोचा अगर वो यहां घर में आ गई तो 2 सखुबाई देख के वैसे पागल हो जाएंगे। ठाकुर जी ने तत्काल सास से कहा, मैं पानी लेने जा रही हूं। उन्होंने घड़ा लिया, घाट पर आई और पूर्व परिचित सखी का वेश धारण कर सखुबाई से मिली। उन्हें देखते ही सखुबाई को सारी बातें याद आ गई। सखुबाई ने दौड़ करके उन्हें हृदय से लगाया और कहा, सखी, आपकी कृपा से मुझे पंढरपुर जाने को मिला। मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन हुए, उनके चरणों को पकड़ लिया। बहन, तुम्हें बहुत कष्ट भोगना पड़ा होगा मेरी वजह से। ठाकुर जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम सुखी हो गई ना? सखुबाई ने कहा, हाँ। ठाकुर जी ने कहा, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। यदि तुम्हें सुख मिला तो हर कष्ट मेरे लिए सुखमय है। तुम ये घड़ा लो, इसमें जल भरो और घर चली जाओ। और इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। सखुबाई ने घड़ा उठाकर घर पहुंची, स्वाभाविक अपने काम में लग गई। सखुबाई को सास, ससुर और पति के बदले हुए स्वभाव को देखकर बड़ा अचंभा हुआ। दूसरे दिन वो ब्राह्मण जिसने अंतिम संस्कार किया था सखुबाई का, वो घर पहुंचा। उसने सखुबाई के घर पहुंचकर कहा, मैं एक खबर देने आया हूं आप लोगों को। तुम्हारी बहू पंढरपुर गई थी, वहां ठाकुर जी के दर्शन करके उसके प्राण निकल गए और हम सब ने उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार वालों ने कहा कि हमारी बहू तो अंदर है। आवाज लगाई, सखुबाई सामने आ गई।
ब्राह्मण बेहोश हो गया। थोड़ी देर में होश में आया। आखिर ब्राह्मण, उन्होंने सखूबाई को अपने पास बुलाकर कहा, तुमने यह यहां बांध रखा था, लेकिन ये कहते हैं कि तुम पंढरपुर में गई और वहां मर गई, ये कैसी बात है? घर वालों ने पूछा सखूबाई से। सखूबाई ने कहा, ये जो कह रहे हैं सत्य है, मैं मर गई थी। जिस समय आपने मुझे बांध रखा था उस समय एक नवयुवती स्त्री आई थी, उसने मेरी सहायता की, मुझे खोल दिया, मुझे पंढरपुर भेजा। वो तो यहाँ बंधी रही और मुझे वहाँ भेज दिया। स्वयं आपका प्रतिकूल व्यवहार सहती रही। मैं पंढरपुर जरूर गई थी, वहाँ एक दिन मुझे बेहोशी भी हुई। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मैं मर गई थी, सखूबाई जी ने बताया। मेरे शरीर को जलाया गया था, पर रुक्मणी जी ने मुझे पुनः जिंदा कर दिया और वापस भेज दिया। जब मैं नदी के पास आई तो वह युवती मुझे फिर मिली, मुझे घड़ा देकर चली गई। आप लोग जानते हो वो युवती कौन थी? अपने घर वालों से कहा सखूबाई जी ने। सास, ससुर और पति ने कहा, हमें तो पता नहीं। सखूबाई ने कहा, जब वो चली गई तो मुझे पता चला वो मेरे प्रभु पांडुरंग थे। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है और आपको मेरे इष्ट के दर्शन हो गए। यह सुनते ही सखूबाई के सास, ससुर और पति सखूबाई के चरणों में गिर पड़े और कहा कि हमने तुम्हें पहचाना नहीं। हमारे घर में ऐसी परम भक्त, परम साध्वी रहती हैं, जिसके अधीन श्री भगवान हैं। हमने तुम्हें बहुत सताया, हम पर कृपा करो। संत सखूबाई ने सास, ससुर और पति को भक्ति का उपदेश दिया। तीनों भजन परायण होकर सखूबाई की कृपा से भगवान के धाम पहुंचे। बोले भक्त वत्सल भगवान की आरती करते हैं महाराज। आज पूज्य भैया नहीं आएंगे।